क्या किसी रिश्ते को टूटते हुए देखना सबसे बड़ा दर्द है या उस टूटे रिश्ते के पीछे छिपे सच को जानना? दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि उस ट्रैक की, जिसने न केवल गोयंका परिवार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि दर्शकों को भी एक सवाल में उलझा दिया है। क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता सच में खत्म हो जाएगा? लेकिन इस कहानी की गहराई में जाने से पहले एक पल के लिए सोचिए, अगर एक ऐसी सच्चाई सामने आए जो सब कुछ बदल कर रख दे, तो क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे? कहानी की शुरुआत होती है पोदार हाउस में, जहां अरमान अभीरा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हर कदम पर उसे एक दीवार का सामना करना पड़ता है। और वो दीवार कोई और नहीं, बल्कि अभीर है। अभीर, जो पहले अरमान और अभीरा के रिश्ते का समर्थक था, अब उनका सबसे बड़ा विरोधी बन चुका है। अरमान ने सोचा था कि एक मुलाकात सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन जब गोयंका परिवार के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं, तो वह समझ जाता है कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। और जब बिना किसी चेतावनी के उसे डाइवोर्स पेपर्स मिलते हैं, तो उसका दिल टूट जाता है। क्या यह वही अरमान है जिसने कभी अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ किया था? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम यह समझते हैं कि अभीर का यह गुस्सा सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये कुछ बड़ा छिपा रहा है। वहीं दूसरी ओर मनोज, जो हमेशा परिवार का साइलेंट ऑब्जर्वर रहा है, अब चुप नहीं रह पाता। वह गोयंका हाउस पहुंचता है और वहां मौजूद हर किसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। अभीर, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि एक रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया है? अगर तुम्हें सच में सजा देनी थी, तो अपनी बहनों को क्यों नहीं? क्या उनके रिश्ते तोड़कर तुम्हें खुशी मिलती? मनोज के इस सवाल से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन फिर वह जो सच उजागर करता है, वह कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। मनोज बताता है कि अरमान और अभीरा के बच्चे के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। यह बच्चा अरमान का नहीं है। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। मनोज आगे बताता है कि जब यह बच्चा पैदा हुआ था, तब उसकी माँ, रूही, होश में नहीं थी। बच्चे के पिता, रोहित ने सोचा कि वह इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। इसी वजह से उसने इस मासूम को अरमान को सौंप दिया। अरमान ने इस फैसले का विरोध किया था। उसने रोहित को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार रोहित ने अपने बच्चे को अरमान के हवाले कर दिया। जब यह सच्चाई सबके सामने आती है, तो गोयंका परिवार को एहसास होता है कि अरमान को गलत समझा गया है। वह सिर्फ एक निर्दोष इंसान है, जिसने परिस्थितियों के दबाव में आकर एक जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन यह सच्चाई सबके दिलों में उथल-पुथल मचा देती है। अभीर, जो अब तक अरमान के खिलाफ खड़ा था, खुद को दोषी महसूस करने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने अरमान को गलत समझा था। दादीसा की शर्त, कहानी में नया मोड़, और अब कहानी में एंट्री होती है दादीसा की। जब दादीसा को यह सच्चाई पता चलती है, तो वह अरमान के सामने एक शर्त रखती है। अगर तुम अभीरा के साथ अपना रिश्ता बचाना चाहते हो, तो तुम्हें इस परिवार के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। और यह इतना आसान नहीं होगा। अरमान अब दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ अपने प्यार को बचाने की लड़ाई, और दूसरी तरफ अपने सम्मान को लौटाने की। अभीरा की चुप्पी और मनोज का गुस्सा वहीं। अभीरा इस पूरी स्थिति में चुप है। वह अपने और अरमान के रिश्ते के भविष्य को लेकर असमंजस में है। मनोज एक बार फिर से गुस्से में फूट पड़ता है। अभीरा, तुम्हारी यह चुप्पी क्यों है? क्या तुम सच में यह मानती हो कि अरमान दोषी है? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी प्यार बाकी नहीं है? मनोज के इन सवालों के जवाब में अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ नहीं पा रही कि अपने दिल की सुने या अपने परिवार की। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गोयंका परिवार एक बड़े फैसले की ओर बढ़ता है। दादीसा की शर्त, मनोज की सच्चाई और अभीरा की चुप्पी, यह सब मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या अरमान अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा? क्या अभीरा अपने दिल की सुनेगी या परिवार का साथ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रिश्ता बच पाएगा या सच में टूट जाएगा? यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।
ऐसी ही और टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।